आज जो हम कहानी पढ़ने वाले हैं उस कहानी का नाम मिस्टर नो ऑल है। यह कहानी एक और टाइटल से भी जानी जाती है, प्लॉसिबिलिटी इन फिक्शन। इस टाइटल से भी यह कहानी जानी जाती है, लेकिन इस कहानी का मेन टाइटल है मिस्टर नो ऑल, जिसके लेखक हैं विलियम सोमरसेट मॉगम। लेखक लिखते हैं कि वार कुछ ही वक्त पहले खत्म हुई थी, जिसके कारण शिप में अकोमोडेशन मिलना बहुत मुश्किल था। जिस वार की यहाँ बात हो रही है, यह वार फर्स्ट वर्ल्ड वार थी। शिप में अकोमोडेशन मिलना इसलिए मुश्किल था, इसका उसका कारण था हैवी पैसेंजर ट्रैफिक। लेखक सैन फ्रांसिस्को से योकोहामा जा रहे थे। हैवी पैसेंजर ट्रैफिक के कारण लेखक को शिप पर अपना प्राइवेट कैबिन नहीं मिलता है। उन्हें अपना कैबिन शेयर करना पड़ता है। सैन फ्रांसिस्को से योकोहामा का सफर 14 डेज का था। ऑथर शिप के कैबिन में जाकर शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वह यह एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनके कैबिन का साथी उनके ही कंट्री का आदमी होगा, लेकिन ऐसे नहीं होता है। उनकी कैबिन का साथी मिस्टर कलाडा थे। आगे ऑथर कहानी में लिखते हैं कि जब वे कैबिन के अंदर पहली बार गए तो देखते हैं कि मिस्टर कलाडा के सारे गुड्स बुरी तरह बिखरे हुए थे। यह सब देखकर ऑथर को मिस्टर कलाडा पसंद नहीं आते हैं। उसके बाद ऑथर स्मोकिंग रूम चले जाते हैं। वहां पर ऑथर पैक ऑफ कार्ड्स लेते हैं और शांति से खेलना शुरू करते हैं। तभी वहां मिस्टर कलाडा आते हैं। यह ऑथर और मिस्टर कलाडा की पहली मुलाकात थी। मिस्टर कलाडा बहुत ही फ्रेंडली थे और टॉकेटिव नेचर के थे। हद से ज्यादा बातचीत करते थे, जिनमें बहुत सी बातें बेकार की होती हैं। यह सब चीजें लेखक को यानी ऑथर को पसंद नहीं आते थे, इसलिए वह मिस्टर कलाडा को नापसंद करते थे। फिर बातों बातों में ऑथर मिस्टर कलाडा से पूछते हैं कि क्या तुम इंग्लिश हो। ऐसे ऑथर प्रश्न पूछते हैं। मिस्टर कलाडा जवाब देते हैं कि वह ब्रिटिश हैं, और चीज यह बात साबित करने के लिए मिस्टर कलाडा अपना पासपोर्ट दिखाते हैं। फिर कहानी में ऑथर मिस्टर कलाडा के अपीयरेंस के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। ऑथर लिखते हैं कि मिस्टर केलाडा शॉर्ट थे, यानी उनकी हाइट शॉर्ट थी। मिस्टर केलाडा स्टर्डी थे, स्टडी का मतलब है फिजिकली स्ट्रांग पर्सन, और डार्क स्किन थे। उनकी नोज फ्लैशी हुक थी और उनके आईज लार्ज, लुस्ट्रियस एंड लिक्विड थे। मिस्टर केलाडा के हेयर्स लॉन्ग एंड कर्ली थे। ऐसे ऑथर मिस्टर केलाडा के अपीयरेंस के बारे में कहानी में डिस्क्राइब करते हैं। मिस्टर केलाडा बातों में गेस्चर्स बहुत यूज करते हैं। गेस्चर्स का मीनिंग है हेड एंड हैंड मूवमेंट्स टू एक्सप्रेस सम आइडिया और टॉक। फिर कहानी में मिस्टर केलाडा ऑथर को जूस पिलाते हैं। ऑथर को कॉकटेल पसंद आती है। ऑथर और मिस्टर केलाडा के बीच बहुत सारी बातें होती हैं, क्योंकि मिस्टर केलाडा बहुत ही चैटी थे। चैटी का मतलब है एक आदमी जो बहुत हद से ज्यादा बातें करता हो। मिस्टर केलाडा न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को के बारे में बातें करते हैं। मिस्टर केलाडा प्लेज, पिक्चर और पॉलिटिक्स के बारे में ऑथर के साथ डिस्कस करते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं। ऑथर को मिस्टर केलाडा की बातें पसंद नहीं आ रही थी। बहुत देर बातचीत करने के बाद ऑथर अपना कार्ड गेम वार्ड गेम वापस शांति से खेलना शुरू करते हैं। तभी मिस्टर केलाडा ऑथर को कार्ड गेम कैसे खेलते हैं सिखाने लगते हैं। ऑथर को यह चीज पसंद नहीं आ रही थी। ऑथर बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो रहे थे। फिर मिस्टर केलाडा ऑथर के पास से कार्ड लेकर पूछने लगते हैं, क्या तुम्हें कार्ड्स ट्रिक्स पसंद है? ऑथर जवाब ना में देते हैं और कहते हैं कि वह कार्ड ट्रिक्स को हेट करते हैं। लेकिन फिर भी मिस्टर केलाडा ने ऑथर को कार्ड ट्रिक्स दिखाया। उसके बाद ऑथर ने कहा कि वे डाइनिंग रूम जा रहे हैं अपनी सीट टेबल पर लेने के लिए। मिस्टर केलाडा कहते हैं कि उन्होंने पहले से ही ऑथर के लिए सीट ले ली है, अपनी सीट के बाजू में। ऑथर को यह भी बात पसंद नहीं आती है। इसी तरह मिस्टर केलाडा बहुत दिनों तक ऑथर के साथ हर जगह साथ रहते थे। ऑथर को मिस्टर केलाडा का साथ पसंद नहीं आता है।
लेकिन इस बात का मिस्टर कैलाडा को कोई रियलाइजेशन ही नहीं था। ये आगे ऑथर मिस्टर कैलाडा के बारे में लिखते हैं कि मिस्टर कैलाडा एक गुड मिक्सर थे। गुड मिक्सर से मतलब है कि मिस्टर कैलाडा बहुत जल्द और बहुत अच्छी तरीके से लोगों में मिल जाते थे, घुल मिल जाते थे। सिर्फ 3 दिनों में मिस्टर कैलाडा को शिप पर हर एक आदमी के बारे में पता था। वह शिप पर जो कुछ भी होता उसका हिस्सा बनते थे। मिस्टर कैलाडा ऑक्शन कंडक्ट करवाते थे। वे स्पोर्ट्स में प्राइज देने के लिए मनी कलेक्ट करते थे, कॉन्सर्ट अरेंज करवाते थे। ऐसी हर एक चीज जो शिप पर होती मिस्टर कैलाडा वहां मौजूद रहते। इन्हीं सब चीजों को देखकर और इन्हीं सब चीजों के कारण मिस्टर कैलाडा को मिस्टर नो ऑल कहा जाता था। मिस्टर कैलाडा यह चीज को कॉम्प्लीमेंट के तौर पर लेते, वे गुस्सा नहीं होते थे। मिस्टर कैलाडा की एक और आदत थी कि वे आर्ग्यूमेंट करते थे, डिबेट करते थे। मिस्टर कैलाडा समझते थे कि उन्हें सब कुछ आता है और अगर कोई उनकी बात नहीं मानता तो वे उसके साथ डिबेट और आर्ग्यू करने लगते। एक दिन मिस्टर कैलाडा और मिस्टर रामसे के बीच डिबेट और आर्ग्यूमेंट होने लगती है। मिस्टर रामसे एक अमेरिकन थे जो अमेरिकन काउंसलर सर्विस में काम करते थे, कोब जापान में। वे वापस न्यूयॉर्क से कोब जा रहे थे। वे न्यूयॉर्क अपनी पत्नी मिसेस रामसे को लेने आए थे, जो पिछले 1 साल से अकेली न्यूयॉर्क में थी। मिस्टर केलाडा और मिस्टर रामसे के बीच आर्ग्यूमेंट पर्ल्स के बारे में हो रही थी। मिस्टर केलाडा कहने लगे कि वह जापान के पर्ल बिजनेस को देखने ही जा रहे हैं और वह पर्ल के ट्रेड में ही हैं। मुझे दुनिया के सारे बेस्ट पर्ल्स के बारे में पता है और जो मुझे पर्ल के बारे में पता नहीं वह जानने के लायक नहीं, ऐसे मिस्टर केलाडा सब लोगों को कहते हैं। अब तक शिप पर किसी को पता नहीं था कि मिस्टर केलाडा का बिजनेस क्या था, लेकिन अब सबको पता चल गया था। फिर मिस्टर केलाडा ये दिखाने के लिए कि वे पर्ल बिजनेस में कितने एक्सपर्ट हैं, उन्होंने मिसेस रामसे की ओर देखकर कहने लगे कि जो चेन मिसेस रामसे ने पहना है वह $15,000 का है। लेकिन मिस्टर रामसे कहते हैं कि नहीं, जो चेन मिसेस रामसे ने पहना है वह चेन $18 का है, जिसे मिसेस रामसे ने डिपार्टमेंट स्टोर से खरीदा था न्यूयॉर्क से निकलने के एक दिन पहले। लेकिन मिस्टर केलाडा नहीं मानते। फिर दोनों के बीच $100 की बेट लगती है। मिस्टर केलाडा का कहना था कि जो चेन मिसेस रामसे ने पहना है वह रियल पर्ल्स का है, लेकिन मिस्टर रामसे इस बात का इनकार करते हैं और कहते हैं कि वह चेन डिपार्टमेंट स्टोर से खरीदी गई थी और वह सिर्फ $18 की है। और इस बात को साबित करने के लिए मिस्टर केलाडा मिसेस रामसे की चेन देखना चाहते हैं ताकि सच्चाई पता चल सके कि वह चेन रियल है या इमिटेशन है। मिस्टर रामसे अपनी पत्नी मिसेस रामसे से चेन मिस्टर केलाडा को देने को कहते हैं। मिसेस रामसे हिचकिचाती हैं। वे कहने लगी कि वे चेन नहीं निकाल पा रही हैं। तभी मिस्टर रामसे ने कहा कि वे उस चेन को निकालेंगे। मिस्टर रामसे चेन निकाल के मिस्टर केलाडा को देते हैं। मिस्टर केलाडा मैग्नीफाइंग ग्लास से उस चेन को देखने लगे। मिस्टर केलाडा के चेहरे पर खुशी की मुस्कान आ गई। चेन वापस लौटा दिया और कुछ कहने ही वाले थे कि तभी उनकी नजर मिसेस रामसे पर पड़ी। उनका चेहरा सफेद बन चुका था, मानो वे बेहोश होने वाली थी। मिसेस रामसे की नजर मिस्टर केलाडा पर टिकी थी। यह सब देखकर मिस्टर केलाडा कहते हैं कि यह चेन रियल नहीं है और यह इमिटेशन है। मिस्टर केलाडा शर्त हार जाते हैं और मिस्टर रामसे को $100 देते हैं। अगली सुबह जब ऑथर शेव कर रहे थे और मिस्टर केलाडा सिगरेट स्मोक कर रहे थे, तभी अचानक स्क्रैपिंग साउंड आता है। ऑथर ने देखा कि किसी ने डोर के नीचे से कैबिन में लेटर डाला है। जब ऑथर ने डोर ओपन करके देखा तो कोई नहीं था। लेटर मिस्टर केलाडा के नाम का था। ऑथर ने लेटर मिस्टर केलाडा को दे दिया। उस लेटर में $100 थे।
तब ऑथर को सच्चाई मालूम हुई कि मिसेस रामसे की चेन रियल पर्ल्स की ही थी। मिस्टर कैलाडा ने जानबूझकर झूठ बोला और शर्त हार गए। कारण था कि मिस्टर कैलाडा ने सोचा कि मिसेस रामसे को वह पर्ल का चेन किसी लवर ने दिया है, और मिस्टर कैलाडा नहीं चाहते थे कि मिस्टर एंड मिसेस रामसे की रिलेशनशिप खराब हो। यह सब जानकर ऑथर की सोच मिस्टर कैलाडा को लेकर बदल गई। मिस्टर कैलाडा, जिससे ऑथर बहुत नफरत करते थे, उसकी इज्जत करने लगे। ऑथर की सोच ब्लैक पीपल को लेकर बदल गई और ये कहानी समाप्त होती।